हिमाचल के मंडी एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आई है। पिछली मंगलवार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बादल भी फटा है, जिसके बाद से कई गांव वहाँ पर उसके फ्लड में बह गए और कई लापता हैं, कई लोग उसमें मर गए। लेकिन ये दूसरी बार है जब मंडी ज़िले में ये आपदा आई है और ऐसी आपदा लगातार आ रही है, हर साल आ रही है। इसकी वजह क्या है और इसके कारण क्या है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन इसके बारे में ये है कि हिमाचल में इस बार मंडी में फिर ये कहर बरपा है प्राकृतिक आपदा का। हिमाचल रक्षा मंच की ओर से पीयू में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी आज किया जाएगा। हमारे साथ दिव्यांश ठाकुर है, हिमाचल से ही आते हैं, पीयू में स्टूडेंट हैं। दिव्यांश, किस तरह से आप देखते हैं जो हिमाचल में ये त्रासदी हुई है, आए साल ये आपदा आती है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं और हिमाचल रक्षा मंच इसको लेकर क्या कर रहा है? जी, आए साल ये आपदा आती है, पर ये कोई आपदा इस तरह से नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर है, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। पिछले 5-6 साल में इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब से रोड कटिंग ये अनसाइंटिफिक मेथड से हो रही है, आपने देखा होगा अगर आप उस तरफ जाते हैं, वर्टिकली पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया है। कोई साइंटिफिक प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे। हिल इकोनॉमीज़ बेहतर देशों में भी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर तो रोड्स नहीं ढह रहे। वहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन अप टू साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हो रही है। यहाँ पे जो स्थिति है, ना कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। मेरे ख्याल से पूरी स्टेट में एक डॉपलर रेडार है और आपकी मॉडल्स की प्रिडिक्शन भी ठीक नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ 90% तक फ्लैश फ्लड्स प्रिडिक्ट कर पा रही हैं। ये जाने जो जा रही हैं, ये सरकार की, सेंटर और स्टेट दोनों की लापरवाही की वजह से जा रही हैं। जो अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस से पॉलिटिशियंस कॉन्ट्रैक्टर्स का जो नेक्सस बना हुआ है, इस वजह से ये जाने हिमाचल में जा रही हैं। और कैचमेंट जोन्स में जहाँ नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो हमारी यहाँ पे सिर्फ एक मांग है कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएँ विधानसभा में भी मानसून सेशन में, और स्ट्रिंजेंट उसमें नॉर्म्स हो, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो जो इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकें। बिकॉज अभी शायद ये बच जाए, आज से 10 साल बाद कुछ नहीं बचेगा बचाने को। दिव्यांश, आपने बात की कि मैन मेड डिज़ास्टर है, ऐसा आपको क्यों कहना पड़ रहा है? और जिस लेवल पे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, खासतौर पे आपने बोला कि सड़कों की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई उसको देखकर कोई भी सरकार मतलब कोई सीख नहीं ले रही है? मैन मेड डिज़ास्टर ये इसलिए है क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का हवाला देके ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। कोई कोर्ट स्टेज नहीं लग रहे हैं, सब कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ी जा रही है। और आप बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी ज़रूरी है, पर जो लोकल लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जान माल का जो नुकसान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, NHAI के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे इस चीज़ को अप टू साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं कर रहे हैं। पैसे बचाने की बात हो रही है। आप हिल्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे अलग जियोलॉजिकल टेरेन है, जियो टेक्निकल एनालिसिस आप नहीं कर रहे हैं, आप साइंटिफिकली कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हैपहैज़र्डली डेवलप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपदा ही आएगी। और ये आप खुद लेकर आ रहे हैं। ये पहाड़ दरक रहे हैं, ये इसलिए दरक रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें गलत तरह काट दिया है, सारे पेड़ आपने काट दिए हैं। इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो बिना लोगों के कंसेंट के हो, ग्रोथ फॉर ग्रोथ सेक इज़ कैंसर। तो ये आप कैंसर फैला रहे हैं पूरी स्टेट में, इसे अभी सुधारना पड़ेगा। आप हिमाचल रक्षा मंच इसको लेकर किस तरह से कर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी में आज प्रोटेस्ट है, हिमाचल रक्षा मंच ये आवाज़ किस तरह से वहाँ पर पहुँचा रहा है? हिमाचल रक्षा मंच आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करेगा, मीडिया के सब सज्जनों को बुलाया भी है इस बारे में। हम चाह रहे हैं कि विधानसभा में एक हिमाचल की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट स्ट्रिंजेंट हो, स्ट्रिक्टली लाया जाए, और उस चीज़ के लिए हम फर्दर रिप्रेजेंटेशंस भी देंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी, रिप्रेजेंटेशंस देंगे। इसके बाद फर्दर हम एक राउंड टेबल भी कराएंगे, पॉलिसी मेकर्स का, एनवायरमेंटलिस्ट्स का, पॉलिटिशियंस का, हुएवर इज़ विलिंग टू टेक अप द कॉज, उन सबको बुलाया जाएगा और विल टेक एनी एक्शन विच विल बी नेसेसरी। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मंडी में काफ़ी लोग बह गए हैं, उसमें अभी भी लापता हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टोटली चला रहा है। आपके पास क्या रिपोर्ट्स है अभी वहाँ पर प्रेजेंटली क्या हालात है, कितने लोग इसमें मर गए हैं और कितने गांव बह गए? देखो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, और पता नहीं कितने गांव, मुझे लगता है सिराज एरिया इतना पीछे जा चुका है, उसे डेवलप करना फिर से बहुत एक मुश्किल चैलेंज होगा स्टेट के लिए। पर बात ये है कि हम हर बार तब एक्टिव होते हैं जब जाने चली जाती हैं, हमारा रिस्पॉन्स होता है। हम कब प्रिवेंट करने की बात ही नहीं कर रहे। पिछले 5 साल में इतने इंसिडेंसेस बढ़े हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट लोअर एल्टीट्यूड पे हो रहा है, किसी को ये नहीं पड़ी, कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये क्यों हो रहा है, प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे। हर बार हमारा ये होता है, त्रासदी हो गई, कहर बरप गया। अभी इवन जब आप आस्था के व्यू पॉइंट से इसे देखते हैं तो लोकल लोगों का कहना है कि देवता का क्रोध हो,
ये देवता का क्रोध है, और देवता का क्रोध होगा भी अगर होगा, क्योंकि वहाँ बिजली महादेव में आप कुल्लू में स्थिति देखें, एक मंदिर है, उस मंदिर में देवता ने अपने गूर के माध्यम से 5वीं बार अब मना कर दिया कि यहाँ पे रोपवे नहीं बनेगा। 100-150 करोड़ का प्रोजेक्ट आप ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं। कुल्लू में हज़ारों लोग सड़कों पे आए हैं। पिछले डेकेड का, पिछले दशक का मुझे लगता है सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट रहा है। उसके बावजूद आप पुश कर रहे हैं बिना लोगों की मर्जी के, बिना स्थानीय आस्था के। तो फिर अब आपके पास बचा, आप कर क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। दिव्यांश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो रोपवे बनाया जा रहा है, लोग वहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है स्थानीय लोगों का कि ये देवता का कहर है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देवता ने तो अभी देववाणी में कह भी दिया है कि अगर तुमने रोपवे लगाया तो विनाश होगा। बहुत बिल्कुल सही नहीं होगा, पर लोकल पॉलिटिशियंस मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ रोपवे लगाना है। लोग वहाँ के नहीं चाहते रोपवे लगाना, गांव वालों को नहीं चाहिए, देवता खुद को नहीं चाहिए। अब भगवान की भी सरकार नहीं सुन रही तो पता नहीं किसकी सुनेगी। इन दी एंड आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, और ख़ास तौर पर अब हिमाचल के मंडी एरिया को अगर बचाना है तो अब सरकार को क्या सीख लेनी चाहिए और क्या जल्द से जल्द करना चाहिए? अगर हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो पहले तो प्रिवेंटिव एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे। जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, कैचमेंट एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन बंद करनी पड़ेगी, डिफॉरेस्टेशन रोकनी पड़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स को जो हम क्लियरेंसेस दे रहे हैं, उन क्लियरेंसेस का देखना पड़ेगा कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पहले कोई एक्सपीरियंस है भी इस चीज़ का कि नहीं है। साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के लिए कमिटीज़ बिठानी पड़ेंगी कि असेस करो कि ये बन रहा है, ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और लोगों की स्थानीय आस्था को तो कम से कम उसका तो ख्याल कर लो। जब बात हिमाचल में पिछली बार लोग सड़कों पे उतरे थे, जब वो मंदिर और वो मस्जिद की बात हो रही थी, ये भी तो मंदिर का ही मुद्दा है। अब लोग सड़कों पे तो अब भी उतर रहे हैं, अब आवाज़ नहीं हो रही। तो ये चीज़ अब बंद करने का वक्त आ गया है। वी नीड प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम्स फॉर दिस। हमें डॉपलर रेडार चाहिए। AWS सिस्टम्स की बात हमारी IMD के साथ हुई है, जो कि फोरकास्टिंग मॉडल्स, कम से कम 80% एक्यूरेसी के फोरकास्टिंग मॉडल्स हो सकते हैं, जो कई जानें बचा लेंगे। पर इस बारे में बात होना, इस बारे में डिमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो इस वक्त चुप्पी है। तो विकास जिस तरह से मंडी एरिया में किया जा रहा है, ये भी विनाश का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये वहाँ पर लोकल देवताओं का भी कहर है, क्योंकि जिस तरह से वो रोपवे बनाया जा रहा है उसका भी लोगों ने वहाँ पर बहुत विरोध किया था। लेकिन अभी भी सरकार और केंद्र सरकार अगर चाहे तो जिस तरह से ये त्रासदी आ रही है, इनसे सीख लेनी चाहिए, ताकि अगली बार इस तरह का कोई भी आपदा ना बरते और लोग इस तरह से ना मरे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।